गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट दैट इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द थ्योरी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, होल ऑफ द चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट टू एंड ये क्वेश्चंस को जरूर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा भी, एंड यस डेफिनेटली अच्छे से इनको समझेगा भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज सो डिफाइन पार्टनरशिप डीड। जैसे हम पार्टनरशिप डीड हमने जो पढ़ा था वो क्या था बेटा? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कोई एडमिशन होगा तो कैसे होगा, राइट? और ऐसे ही कुछ नॉर्म्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जाएगा, ये सब चीजें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आइए इसके बारे में। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इट इंक्लूड्स अग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई अगर सैलरी या कमीशन दी जा रही है पार्टनर को तो इसमें लिखा जाएगा। इंटरेस्ट अगर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है पार्टनर्स की कैपिटल पर तो इसमें मेंशन किया जाएगा। ड्रॉइंग्स अगर कुछ है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर से को पे किया जा रहा है तो वो इसमें लिखा जाएगा बेटा, एटसेट्रा। जनरली फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। क्या क्या चीजें हैं बेटा जो पार्टनरशिप डीड में आती हैं? ये है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपसे केवल और केवल कंटेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड के कोई 5 कंटेंट बताओ, कोई 8 कंटेंट बताओ, तो आपको ये लिखने होंगे बच्चे। फर्स्ट कंटेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि आपका फर्म क्यों रन किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म का एड्रेस और नाम क्या है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑल्सो, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उनका क्या एड्रेस है, उनके नाम क्या है, वो सब भी इसमें मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पीएसआर जिसे आप बोलते हो, कंट्रीब्यूशन हर एक पार्टनर ने कितना किया कैपिटल का, वो लिखा जाएगा। राइट्स, टाइप्स, रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है, क्या रोल है, वो भी इसमें मेंशन होगा। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने समय से पार्टनरशिप चल रही है, एंड अगर कोई टाइम बेस्ड पार्टनरशिप है, ठीक है, पीरियड स्पेसिफिक पार्टनरशिप है तो उसका पीरियड, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, लोन्स कितना प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, वो भी इसमें मेंशन होता है। देन अगर कोई सैलरीज कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। देन जितने भी रूल्स हैं एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर या डिसोल्यूशन के टाइम पर, वो सारे भी इसमें मेंशन किए जाएंगे। तो ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज इट कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग? भाई आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड को म्यूचुअली कंसेंट से एक अग्रीमेंट फॉर्म में बनाना जरूरी है, राइट? राइटिंग फॉर्म में होना क्यों जरूरी है? डेफिनेटली क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ के देखते हैं। व्हाट इट सेज, पार्टनरशिप अग्रीमेंट मे बी, ठीक है, मे बी ओरल और रिटन, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू फॉर्म पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि राइटिंग फॉर्म में पार्टनरशिप अग्रीमेंट या डीड होना कंपल्सरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी। यस, इट इज एडवाइजेबल टू मेक दिस पार्टनरशिप अग्रीमेंट टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स, राइट? However, written partnership deed is desirable than oral, as it helps in avoiding disputes and misunderstanding among the partners. आगे वो बात, इन फ्यूचर किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में होता है तो इफ वी हैव पार्टनरशिप डीड इन द रिटन फॉर्म, डेफिनेटली इट विल बी एन एविडेंस, जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग। ओके, तो हमारे सॉल्यूशंस के लिए, डिस्प्यूट्स के लिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्यूचर में हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए काम में आता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एज द केस में बी अमंग द पार्टनर्स, एज रिटन पार्टनरशिप डीड कैन बी रेफर्ड टू एनी टाइम। भाई अब रिटन एग्रीमेंट है, ओरल हमने क्या डिसाइड किया था उसको आप बार बार रिमाइंड नहीं करा सकते, राइट? लेकिन हाँ, रिटन अगर हमारे पास लिखा हुआ है, दोनों के साइन अगर इसमें हुए हुए हैं
या फिर 3 या पार्टनर जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर उनके साइन हो रखे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ रिटर्न प्रूफ, रिटर्न एग्रीमेंट, तो ये आगे भी एविडेंस के काम में आता है. If written partnership is duly signed, registered under the Partnership Act, then it is an evidence in the court of law. अगली बात, एक तो होता है बेटा सीधा सीधा ऑफर, लेकिन एक होता है अग्रीमेंट. अग्रीमेंट कब होता है? वो जब आप उस पर साइन कर देते हो. तो ऐसे ही पार्टनरशिप डीड पर जब साइन कर दिया सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने, तो फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर अपन इसको एज एविडेंस भी शो कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट आइटम्स विच मे बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स. ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और कौन सी ऐसी हैं जिसको डेबिट करते हैं? पढ़ के देखते हैं, आइए. तो बेटा पार्टनर्स की अगर कैपिटल फिक्स है तो व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, जब हमने कैपिटल फिक्स थी तो हमने देखा था कि दो तरीके के अकाउंट हम बनाते थे. एक था कौन सा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा था बच्चों? पार्टनर का करंट अकाउंट, राइट. तो देखते हैं बच्चों, द फॉलोइंग आइटम्स आर क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स. तो क्या क्या चीजें होंगी कैपिटल अकाउंट में? तो बच्चे सबसे पहले तो इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, अगर कोई वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आए हैं वो इसमें लिखा जाएगा. देन ऐसी कौन सी आइटम्स है जो डेबिट की जाएंगी? तो अगर कोई परमानेंट कैपिटल को विड्रॉ किया गया उसे अपन लिखेंगे डेबिट साइड में, एंड जितना भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसको भी अपन इसमें मेंशन करेंगे. देन अगर कोई पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जब जब पैसा पार्टनर को दिया जाएगा विल ऑलवेज राइट इन द क्रेडिट साइड, और जब जब पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो हम उसको लिखते थे डेबिट साइड. इजंट इट? चलिए आइए देखते हैं. सो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हम लिखेंगे? तो दैट इज दी ओपनिंग कैपिटल. देन अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वो, अगर कोई पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, कमीशन और बोनस टू द पार्टनर, ये सारी वो चीजें जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. इसमें और भी चीजें होती है जैसे कि इफ पार्ट ऑफ गुडविल इज पेड टू द पार्टनर्स, राइट. गुडविल शेयरिंग जो की जाती है, गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, वो भी यहीं पर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, राइट. द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड इन द पार्टनर्स. अब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में अपन लिखते हैं, देखेंगे करके. तो सबसे पहले दैट इज द ड्रॉइंग्स, अगर कुछ भी पूरे साल में पार्टनर्स ने किए. अब ड्राइंग्स क्या होती है वो हमें पता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मल्टीपल केसेस वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, आई गेस वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है वो भी इसमें होगा. इन केस लॉस इनकर हुआ है तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, उस लॉस के शेयर को भी अपन लिखेंगे डेबिट साइड. ओके, देन here we have next question which is why is P&L एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड. P&L एडजस्टमेंट क्यों बनाया गया? भाई P&L अकाउंट था, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक और था, एक है P&L अप्रोप्रिएशन. अब ये क्यों बनाया जाता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट? आइए पढ़ के देखते हैं. सो इट सेज टू रिकॉर्ड ओमिटेड आइटम्स टू रेक्टिफाई द एरर्स इफ एनी. देखो कई बार ऐसा होता है कि पूरा P&L अकाउंट बना दिया, आफ्टर मेकिंग दैट P&L अकाउंट जो भी प्रॉफिट निकल के आया हमें ये पता लगा कि यार कुछ आइटम्स ऐसे जिसको हमने P&L अकाउंट में नहीं लिख रखा था. अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? क्या हम जो हमारा P&L अकाउंट बनाया उसको काट करके दोबारा बनाएंगे? नहीं बेटा, उसके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे विच इज कॉल्ड द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कई बार होता है ना मैनेजर्स की कमीशन हमने लिखना भूल गए, मैनेजर्स की सैलरी वगैरह अगर है तो हम इसमें लिखना भूल जाते हैं और हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है. सो इन दैट सेंस हमें P&L का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. आइए देखते हैं कैसे है. So P&L account and balance sheet, if error of or omission मतलब छूट जाना is noticed, then these errors or omissions are adjusted by opening P&L adjustment as a subsidiary account period without altering old profit and loss account. तो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको नहीं छेड़ेंगे बेटा, एक बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जिसमें हर वो चीज जो आपने मिस कर दी है एंट्री करने से उसको मेंशन करेंगे और नया प्रॉफिट से. ओके, टू डिस्ट्रीब्यूट profit or loss between the partners. Okay, sometimes besides adjusting the items to rectifying error, this account is also used for distribution of profit among the partners. In this situation, this account act as a substitute for P&L appropriation account. लेकिन ये कुछ ही केसेस में ऐसा होता है. ओके,
बाकी हम तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर में बी चेंज। अब अगर पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट है, किन केसेस में ये चेंज किया जा सकता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट, उसमें कोई इंपैक्ट कैसे आएगा? द फॉलोइंग अदर टू अंडर सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में चेंज। पहला, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है बेटा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, एक तो वो केस हो गया, और दूसरा क्या होगा? अगर कोई परमानेंट कैपिटल का विड्रॉ हुआ है, ठीक है? तो दो ही केसेस ऐसे हैं जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे एट अ टाइम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाया जा रहा है मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। या तो आपने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या फिर कोई परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल आपने, राइट? इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, आ गया वो क्वेश्चन, तो फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विड्रॉन विल बी कैलकुलेटेड। तो वही वाली बात होगी जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था। तो देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको उसको समझाया गया है। Calculate the amount of the following and the half and okay now, so क्या कह रहे हैं? फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, आइए इसको करके देख लेते हैं। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर क्या हो गया बच्चे? हमने 4 क्वार्टर्स पढ़े थे, AMJ, जैस, OND और JFF, ये 4 क्वार्टर्स थे। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, हमारा पहला क्वार्टर ये है, इसका फर्स्ट मंथ ये है, और इसकी फर्स्ट डेट यानी कब हो गया बेटा पहली ड्राइंग? 1 अप्रैल को। हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर 2025 है, तो हम इसको ले लेते हैं। अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 कितना अमाउंट हो जाता है? 12 मंथ्स पूरे पूरे, राइट? नाउ द लास्ट ड्राइंग इस वाले क्वार्टर में किया होगा, इसका करंट वाला या फर्स्ट जो मंथ है वो कौन सा है? जनवरी। जनवरी की भी कौन सी डेट? फर्स्ट। तो हमारी लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 जनवरी 2026 को, जो कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2026, मतलब 3 मंथ्स। हमारा सिंपल सिंपल क्या फॉर्मूला बना? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। ये हमारा एवरेज पीरियड हो गया। ये देखिए, देखते हैं इसको। ये तो था हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म में, अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो वो ये है बेटा आपका थ्योरेटिकल फॉर्म। ओके, छोटा सा आप एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो, जैसे यहां पर किया है कि 5,000 रुपीज है जो क्वार्टर्स में निकाला गया है, तो 5,000 4 टाइम्स निकाला गया होगा, टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ? 20,000, राइट? तो टोटल ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग द होल ईयर वाज 20,000। अब आप इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट भी करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख के बताएंगे। ओके, हमने इसका अच्छे से अच्छा कैलकुलेशन कल वाले क्लास में देखा था बेटा, आप इसको खुद कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे दें। ओके, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई द रूल्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, राइट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, इन दैट सेंस ये जो आइटम्स हैं इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस पर भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, सो लेट मी आस्क टू द स्टूडेंट्स वन बाय वन। ओके, सो यस, निखिल सैनी प्लीज कम फॉरवर्ड। सो निखिल, जस्ट लेट अस नो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओके, किस रेशियो में बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो, दैट्स वेरी नाइस। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं, क्या प्रोवाइड करेंगे? 6%। अगर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या उसको आईयूसी देंगे? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड निखिल सैनी, प्लीज सिट ऑन दिस। चलिए जी आगे।
So here we have next part which is interest on partners drawing. अगर पार्टनर की ड्राइंग्स की बात की जाए, ठीक है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पे किया जाएगा? पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? हाँ या ना? ना। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, नो। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, so let's call our next student. So yes, definitely Julie, please come on, come forward beta. Yes, so Julie is going to tell us whether interest on partners loan ये दिया जाएगा, लिया जाएगा पार्टनर से या नहीं। ओके, यस। 6% दिया जाएगा। दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। ओके, देखो बेटा, पार्टनर्स को लोन दिया जाता है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। ये फॉर्म है, राइट, और ये पार्टनर ए है। ए पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म इंटरेस्ट देगी किसको? पार्टनर। तो क्या ये इंटरेस्ट दिया जाएगा? यस। ओके, सो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा बच्चे? 6%। 6%, दैट इज द बाय डिफॉल्ट। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। तो दैट इज बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम, जो कि इंटरेस्ट ऑन हमारे पार्टनर के लोन रहने वाला है। ओके, देन वी हैव सैलरी टू पार्टनर। क्या सैलरी टू पार्टनर प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी? सो लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट स्टूडेंट रवि। रवि प्लीज कम बेटा। So Ravi, the question is asking about if its partnership deed is silent, it's stating none of the rules regarding the salary to the partner, whether we should provide the salary to the partner or not. नोट। No. Very good बेटा। So अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है रिगार्डिंग द सैलरी टू द पार्टनर, तो हम उसको पार्टनर को नहीं देंगे। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। So yes, definitely these are the rules when partnership deed is silent. Okay, so आइए देखते हैं इसके बारे में। Each has been described here, which we have already discussed. Okay, now, so I hope this question is clear with everyone. Very important question and very repeatedly asked question it is. So here we have our next question now, which is what is partnership? Partnership क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आइए देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि कौन सा सेक्शन गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट को, जो कि पार्टनरशिप को बारे में जिसमें लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली इट इज सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share profits or losses of business that will be carried by all or any one of them acting for all। तो भाई या तो एक पर्सन सबके लिए काम कर रहा है या सारे मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मोटिव एक ही है, एक साथ मिलकर के काम करेंगे, मोर देन वन पर्सन, प्रॉफिट मोटिव के लिए। किसके लिए बेटा? ओके, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पर्सन्स हु जॉइंट देयर हैंड्स टू सेट अप द बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर। जो लोग आकर के पार्टनरशिप कैरी कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं पार्टनर्स। ओके, नाउ, so individually and firm collectively and the name under which they carry the business is called a firm name। और जिस नेम के अंडर ये फॉर्म कैरी किया जा रहा है बिजनेस, तो उसको फॉर्म नेम बोलते हैं। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा लोग इसमें होते हैं, मिनिमम दो होंगे और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। 100 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है दैट इज 50, वो मैक्सिमम हमारी केस में है। ओके, देन पार्टनरशिप डीड एक होना मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज यू शुड हैव द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग ऑल द एग्रीमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन वी हैव बिजनेस की अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी आउट अ लीगल बिजनेस। ठीक है, कि हमेशा लीगल बिजनेस की बात ही पार्टनरशिप में की जाएगी, अदर इलीगल बिजनेसेस को पार्टनरशिप में नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होगा वो ऑलरेडी तय होगा। अगर नहीं है मेंशन पार्टनरशिप डीड में, ऐसे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है, तो पीएसआर विल बी इक्वल, राइट, 1:1।
लाइबिलिटी हम पार्टनर्स की अगर बात करें तो दैट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। बट देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो विच इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, पार्टनरशिप ऑलवेज इज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, नाउ वी हैव म्यूचुअल एजेंसी, कि हर एक एक्ट के लिए सब जने रेस्पॉन्सिबल है ऑफ एनी पार्टनर। ओके, तो दीज आर the questions, theoretical questions regarding the partnership। okay, I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और ये पूरे पार्टनरशिप चैप्टर के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छे से इनको पढ़िए, अच्छे से इनको लर्न कीजिए, राइट? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आए भी हुए हैं एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट एग्जाम में इसमें देख सकते हैं। ओके, so thank you so much।